तो मेजर टेस्ट 9 उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स कवर किए गए थे उनमें से एक था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एक था स्ट्रेटेजीज वाला, और एक चैप्टर इकोलॉजी में से भी लिया गया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला। स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 स्क्रीन पर है आपके सामने, देखते हैं क्या बोल रहा है वो। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये डिफरेंट इंट्रैक्शंस हैं। ए वाला बोल रहा है कंपटीशन, स्पीसीज एक्स, यानी कोई दो स्पीसीज के बारे में बात हो रही है, एक एक्स है एक वाई है। कंपटीशन में स्पीसीज एक्स उसको नुकसान हो रहा है, स्पीसीज वाई, तो कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है, यानी यहाँ पर भी नेगेटिव आता तब बात बनती। इसका मतलब ये कि ये गलत है, उसने हमसे करेक्ट पूछा है। सेकंड पैरासिटिज्म, उनमें से एक को फायदा एक को नुकसान होता है, यहाँ पर दोनों नुकसान दिए, इसका मतलब ये भी गलत है, यानी होस्ट को फायदा होता है और जो आपका पैरासाइट है होस्ट को नुकसान होता है, पैरासाइट को फायदा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एमेंसिलिज्म, उसमें एक को नुकसान होता है और एक को कुछ नहीं होता है, ये वाली बात तो सही है। इसको भी देख लेते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन में एक को फायदा होता है, हाँ सही बात है, दूसरे को नहीं, इसको भी फायदा होता है। जैसे प्लोवर बर्ड जो क्रोकोडाइल के जॉ वहां से लीच को सिलेक्ट करके चूज करके खाता है, तो बर्ड का भी फायदा होता है, क्रोकोडाइल का भी फायदा होता है। लेकिन प्रोटो कोऑपरेशन में वो दोनों इंडिपेंडेंटली भी अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं अलग तरीके से। साथ में जब रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो ये भी सही हो जाता। हमसे इसमें करेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अमेंसिलिज्म, एक में एक को कोई फायदा नुकसान नहीं, दूसरे को नुकसान है। जैसे चलते रास्ते अगर किसी को किसी गाय ने मार दिया तो गाय को तो कोई फायदा नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इंसान अपनी हड्डी पसली तोड़ा बैठेगा। 101 के बाद 102, 102। ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसके अंदर वो पूछ रहा है इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द ग्रासलैंड एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट। इनको आइडेंटिफाई करना है, ABCD से मेंशन किया हुआ है। साफ सुथरी बात है कि जो पहले उसने पूछा ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड हो जाएगा B, और फिर पूछा है कोनिफर हो जाएगा E, B और E, करेक्ट आंसर हो जाएगा B। 103 द फिगर बिलो शोज 3 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ABC दिए हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, गिव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट डायग्राम। तो देखते जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। एक्स एक्सिस पर उसने इंटरनल लेवल दिया है, वाई एक्सिस पर उसने एक्सटर्नल लेवल दिया है। मैं अगर इसको ले रहा हूं रेगुलेटर को, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे टेम्परेचर या मेरे होम्योस्टेसिस के हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज होगा, ऐसा तो होगा नहीं। उसे मुझसे कोई लेना देना थोड़ी है, मुझे उससे लेना देना, ये तो गलत बात है। देन इंटरनल एक्सटर्नल लेवल यहां पर दिया है, इंटरनल लेवल यहां पर दिया है, यानी होम्योस्टेसिस की बात हो रही है। मान लो इस जगह टेम्परेचर दे के रखा है उसने एक्सटर्नल लेवल पर, और इंटरनल में रेगुलेटर क्या करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कन्फर्मर वो तो उसके हिसाब से ही चलते हैं, और ये पार्शियल रेगुलेटर, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, आगे भी देखते हैं। फिर दिया उसने एक्सटर्नल लेवल एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर इंटरनल लेवल, लेकिन इंटरनल लेवल में ये वाली जो लाइन है ये आती है रेगुलेटर के लिए, उसने दी पार्शियल रेगुलेटर के लिए, तो गलत बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा B, ओनली B। 103 नेक्स्ट 104, 104 पर देख लेते हैं क्या है। वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मेमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव लॉन्गर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। नहीं, मिनिमाइज हीट लॉस करने के लिए सरफेस एरिया कम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लिम्स और आपका अपेंडेजेस इवन और एक्सट्रीमिटीज यानी स्नाउट ईयर ये छोटे होना चाहिए। तो ये तो गलत बात है, ये पहली वाली बात तो गलत है, यहाँ पर गलत ये लॉन्गर नहीं बल्कि शॉर्टर आएगा। सेकंड बोल रहे हैं वो ऑर्गेनिजम्स मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स ओनली। नहीं, फिजियोलॉजिकल नहीं बल्कि मॉर्फोलॉजिकल भी चलेगा, उसके अंदर बिहेवियरल भी चलेगा, सारे के सारे मीन्स रहेंगे। अकेला वाली बात गलत है, ये बात गलत है। देन C, सक्सेस ऑफ मेमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, ये होम्योस्टेसिस है, ये तो सही बात है ये वाली। D, a majority of animals and nearly all plants can maintain a constant internal। नहीं, मेजोरिटी नहीं है, 99% तो नहीं कर पाते, बहुत कम है, ये वाली बात गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 104। देन 105, 105 कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंडीशंस A से D तक एंड सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ देम।
एज एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट इन डेजर्ट लिजर्ड। डेजर्ट लिजर्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, कंडीशन दी, समझते हैं। बरोइंग इन सॉइल टू एस्केप हाई टेम्परेचर। हाँ, ये हाई टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से बचने के लिए एस्केप कर जाते हैं, बरोइंग कर लेते हैं, कहीं बरो करके वहां पर रहने लग जाते हैं। सही बात है, ये आपको करेक्ट ही चाहिए। फिर सेकंड बोल रहा है वो लूजिंग हीट रेपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। हीट रेपिडली लूज तो करेंगे जब टेम्परेचर बाहर का लो होगा, हालांकि इनके लिए सत्य है ही नहीं है। बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर इज लो। हाँ, ये बात सही है, सन बास्क करते हैं टेम्परेचर लो होने पर। इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस। नहीं नहीं, डर्मिस तो फैटी होगा ही नहीं, इनमें तो होगा ही नहीं। इवन मेमल्स में और बर्ड्स में आपको मिल जाएगा। जैसे मेमल्स में आपको मिल जाएगा सबक्यूटेनियस फैट, वो थोड़ा सा इंसुलेशन का काम करती, इनमें तो करेगी नहीं सिरे से। तो उसने करेक्ट पूछा है ए और सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 105 106 when the carrying capacity K is equal to population density N, what will be the growth rate of the population? एक फार्मूला है अपने पास, वहां से देखते हैं। K माइनस N डिवाइडेड बाय K। वो बोल रहा है कि अगर कैरिंग कैपेसिटी यानी K, पॉपुलेशन साइज यानी पॉपुलेशन N इसके बराबर हो जाए, ये और ये बराबर हो जाएंगे तो हो जाएगा 0, 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल हो जाएगा 0। और ये है किसके लिए? dn अपॉन dt, यानी रेट ऑफ ग्रोथ के लिए है। पूरी इक्वेशन है dn अपॉन dt इज इक्वल टू r इंटू n। उसका बाद ये है, तो नियरली 0 ग्रोथ रेट, नहीं ये तो फालतू बात है। लो ग्रोथ रेट, नहीं 0 ग्रोथ रेट, ये 0 आया ना, 0 ग्रोथ रेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देन नेक्स्ट 107 107। फिर इसने ग्रोथ कर दी है। विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। एक ग्राफ दिया उसने, ए बी सी डी ई पॉइंट दिए, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन लिया हुआ है। ए में बोल रहा है, ए वाले ऑप्शन लेते हैं। ए बी यानी ये वाले पॉइंट का बोल रहा है, उसके अंदर नेगेटिव, बी वाले पॉइंट के लिए बोल रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नहीं ये तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये तो गलत बात है, इसकी तो बात ही मत करो, ये गलत है, ये वाली गलत बात है नेगेटिव। बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है, यानी जो स्लोप है ग्राफ का ये बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ये बात तो सही है। ई एसिम्प्टोट फेज, ई यानी ये एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट का क्या मतलब होगा? जब कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, एसिम्प्टोट कंडीशन कहलाएगी, ये तो सही बात है। अगले भी देख लेते हैं। बी एक्सपोनेंशियल फेज, ई स्टेशनरी फेज, एक्सपोनेंशियल फेज तो इधर आएगी। डी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डी नहीं पॉजिटिव तो नेगेटिव जा रहा है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी। देन 108 108 मैच द कॉलम है, वही डिफरेंट इंटरेक्शंस के हिसाब से है। म्यूचुअलिज्म, या इधर से लेकर उधर करेक्ट करना चाहिए अपनों को, कॉलम सेकंड से कॉलम फर्स्ट पे जाएंगे। वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, एक को फायदा हो रहा है और एक अनअफेक्टेड है। तो अमेंशियलिज्म, म्यूचुअलिज्म, वन ऑर्गेनिज्म हैव लॉस एंड सो इफेक्ट ऑन अदर, नहीं सो नहीं आएगा, इसको करेंगे अपन नो इफेक्ट, इसको कर देंगे अपन नो इफेक्ट, ये हो जाएगा नो इफेक्ट। और पढ़ देते हैं। बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, बोथ ऑर्गेनिज्म कहां पर बेनिफिटेड होते हैं? म्यूचुअलिज्म के अंदर। फिर बोल रहा है वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर हैव लॉस, एक को फायदा एक को नुकसान, पैरासिटिज्म के अंदर होगा ये वाला। ये कमेंशियलिज्म, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट अदर इज अनअफेक्टेड। एमेंशियलिज्म, वन ऑर्गेनिज्म हैव लॉस एंड नो इफेक्ट ऑन अदर, ये एमेंशियलिज्म, ये हो जाएगा। एक ही बचा है आपका, और इधर कौन सा बचा है आपका? कमेंशियलिज्म। हार्मलेस कमेंशियलिज्म होगा ये, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड अदर इज अनअफेक्टेड, ये हार्मलेस कमेंशियलिज्म। हाँ, जैसे आम के पेड़ पर जो ऑर्किड का प्लांट लग जाएगा तो आम को कोई नुकसान फायदा नहीं होगा, लेकिन ऑर्किड का फायदा हो जाएगा, उसे लाइट मिलने लग जाएगी प्रॉपर तरीके से। तो ए के अंदर थर्ड, ए के अंदर थर्ड इसी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बी के अंदर 4, ठीक है। 108 के बाद 109 109 बोल रहा है रीड द स्टेटमेंट ए टू डी रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन, उसके बारे में बोल रहा है, पढ़ते हैं क्या बोलता है। पहले वाला बोल रहा है, अच्छा करना है क्या इन सबको पढ़ के? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट चाहिए अपनों को।
ए बोल रहा है ह्यूमन लिवर फ्लूक हैज टू इंटरमीडिएट होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्नेल और फिश दो इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए रहते हैं, तो सही है। कस्क्यूटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ये भी बात सही है। कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक प्लांट है। फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज पैरासाइट, फीमेल मॉस्किटो ब्लड सक करेगी, पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट होने के लिए दो कंडीशंस की मेन रिक्वायरमेंट होती है, और भी कंडीशंस है लेकिन बेसिक दो हैं। एक ये है कि वहां से न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, दूसरा बॉडी के साथ या तो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर परमानेंट उनका एसोसिएशन होना चाहिए, तीसरा स्पीसीज अलग होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फीमेल मॉस्किटो ब्लड तो सक कर रही है लेकिन एक तो परमानेंट नहीं रह रही है हमारे शरीर पर, या तो एक्टो या एंडो, ऐसा नहीं बल्कि थोड़ी देर के लिए। दूसरा वो जो ब्लड सक कर रही है वो न्यूट्रिशन के लिए नहीं कर रही है बल्कि वो तो उसके एग लेइंग एबिलिटी के लिए कर रही है। तो ये वाली बात सही है कि पैरासाइट की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स इन एंडोपैरासाइट। नहीं, एंडोपैरासाइट तो शरीर के अंदर है, तो उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर कॉम्प्लेक्स क्यों रखेंगे, सिंपल रखेंगे कि बहुत सारे काम तो अंदर उनके ऑटोमेटिकली नेचुरल मिल ही रहे हैं उनको। ये वाली बात गलत है। उसने इनकरेक्ट का पूछा है, डी वाला इनकरेक्ट है, ओनली डी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 109 109 देन 110 सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इससे पहले जो अपने ड्रॉ की थी वो सिग्मॉइड थी, यानी वो ये एक्स एक्सिस पर टाइम था, वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन डेंसिटी थी और ऐसी ग्रोथ आई थी अपने सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। उसके लिए इक्वेशन डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन प्लस आती है, गलत बात है ये तो। डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन 1 माइनस के बाय एन, ये बात भी गलत है। डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन 1 माइनस एन बाय के, और है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाय के। तो ये, और अगर इसका स्प्लिट करेंगे तो ये भी दोनों ही सही है, करेक्शन मस्ट बी देयर, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है इसमें से। तो करेक्ट आंसर सी और डी दोनों आ जाएंगे 110 में। 111 क्योंकि इसे स्प्लिट करूंगा मैं, जैसे स्प्लिट किया मैं जैसे, तो ये हो जाएगा के बाय के माइनस इसे स्प्लिट किया एन बाय के और के काटूंगा 1 बचेगा 1 माइनस एन बाय के, यहाँ पर भी 1 माइनस एन बाय के दिया है, ये और ये सेम है और ये भी सेम है, तो दोनों ही सही है वो। 111 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड गिव द आंसर्स। तो देखते हैं क्या करके। द ऑर्गेनिजम्स ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस प्रोसेस कॉल्ड होम्योस्टेसिस। की डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की, सही बात है ये तो, ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है, सही बात है ये। A very few lower vertebrates in invertebrate species are also indeed capable of regulation. ये गलत बात है। A very few lower vertebrate and invertebrate species are also indeed capable of regulation. नहीं, ये गलत बात है, सारे के सारे नहीं, ये वाली गलत बात है। C. An overwhelming majority 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। Some species have evolved the ability to conform, but only over a limited range of environmental condition beyond which they simply regulate. ये सही बात है ये तो 4 statements are incorrect, नहीं। 3 statements are incorrect, नहीं। 2 statements are incorrect, नहीं। 1 statement ये वाला incorrect है, correct answer हो जाएगा D। 111 इसके बाद हम बढ़ रहे हैं 112 112 द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स इज जनरली बेस्ड ऑन, वो तो पता है अपने को, पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 113 113 की बात कर लेते हैं। फॉर द गिवन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक ग्रोथ कर्व दिया आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कर्व ए does not show saturation because rate of population growth is very low। अरे काय का लो, बहुत हाई है, ये गलत बात है ये तो, ये लो नहीं आएगा बोले हाई आएगा, गलत बात है ये तो। बी के इज द कैरिंग कैपेसिटी एंड इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन पॉपुलेशन, सही बात है, के को कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे, अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग रहेगा, अलग अलग पॉपुलेशन के लिए रादर। कर्व ए इज ऑब्टेन्ड व्हेन रिस्पॉन्सेस आर, रिस्पॉन्सेस की जगह रिसोर्सेस होना चाहिए, रिस्पॉन्सेस आर लिमिटिंग,
तो लिमिटिंग नहीं, वो तो सपनों की दुनिया है, अनलिमिटेड है, गलत बात है ये तो। सब कुछ मिलेगा तो ऐसा चलेगा। कर्व बी इज डिपिक्टेड बाय अ पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म ओनली, नहीं इसी गलत बात है ये तो, स्मॉल साइज का ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। तो उसने क्या पूछा है, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बी। देन नेक्स्ट 114, फिर वही ग्राफ दिया एनसीईआरटी का ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाला, उसमें बोल रहा है ए ग्रास लैंड है, बी आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा, नहीं ये तो डेजर्ट है। और तो बी वाला स्टेटमेंट देखो, ये वाला ए बोल रहा है टेम्परेट फॉरेस्ट, नहीं ए तो डेजर्ट है। सी वाले में देखो, ए में डेजर्ट, बी में टेम्परेट फॉरेस्ट, हाँ सी वाला सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये तो। देन 15, पूसा कोमल डेवलप बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिसीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल ब्लाइट इज अ वेराइटी ऑफ, ये तो काउपी की वेराइटी है, करेक्ट आंसर डी 115। 116, consider the following statement A to D and select the options which include all the correct ones only, जिसमें करेक्ट देखते हैं। wheat variety Atlas 66 with a high protein content has been used as a donor for improving cultivation of wheat, सही बात है, ये वाला तो सही है ये वाला। B SCP यानी सिंगल सेल प्रोटीन इज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, सही बात है ये तो, क्योंकि हमें अल्टरनेट सोर्स चाहिए, रिक्वायरमेंट डिमांड ज्यादा है। C the capacity to generate the whole plant from any cell X plant is called totipotency, हाँ totipotency कहलाता है, यही है, सही बात है ये तो। In tissue culture the optimum pH should be 7.5, यानी 7.5 मतलब अल्कलाइन की तरफ है, नहीं ये तो गलत बात है, 7.5 नहीं चाहिए रहता, बल्कि अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 5.7 चाहिए रहता है, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है। उसने पूछा है करेक्ट ओनली, करेक्ट, तो ए बी और सी करेक्ट हैं, सी और डी ए बी सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 116। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं 117 पर। 117, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए इनकरेक्ट मांग रहा है वो। इट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू प्लांट्स बिलोंगिंग टू सेम वेराइटी, अगर सेम वेराइटी की होगी फिर हाइब्रिडाइजेशन किस बात की करेंगे, तो ये गलत बात है, ये गलत है। बी वाला पढ़ देते हैं। सेल्स आर फर्स्ट ट्रीटेड विद पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज, हाँ उनको उनके सेल वॉल को डिसॉल्व करने के फिर मिलाएंगे कैसे, नहीं तो ये तो करेंगे ये वाला काम। नेकेड प्रोटोप्लास्ट आर फ्यूज्ड बाय इलेक्ट्रोफ्यूजन और कीमोफ्यूजन, हाँ दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, सही बात है ये तो। पीईजी यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और सोडियम नाइट्रेट आर यूज्ड ड्यूरिंग कीमोफ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ये बात भी सही है। उसने पूछा इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 117 के बाद आते हैं 118, 118, फिर वही उसने मैच द कॉलम देके रखा है, मेरिस्टेमेटिक कल्चर, सोमा क्लोन, डोमेस्टिकेशन, प्लांट ब्रीडिंग। कॉलम सेकंड के अंदर प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट प्रोड्यूस ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। इसके अंदर ए मेरिस्टेमेटिक कल्चर, ये पढ़ा, रिकवरी ऑफ द हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिसीज प्लांट, हाँ मेरिस्टेम इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इवन वायरल इन्फेक्शन नहीं लगता उसके ऊपर, तो मेरिस्टेम कल्चर उसके अंदर आ जाना चाहिए रिकवरी, ठीक है। सोमा क्लोन, प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट प्रोड्यूस ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, सोमा क्लोन कहलाता है, बिल्कुल क्लोन है उसका। देन सी डोमेस्टिकेशन, पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, नहीं ये तो प्लांट ब्रीडिंग का की डेफिनेशन है। डोमेस्टिकेशन में ब्रिंगिंग स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, ये डोमेस्टिकेशन कहलाएगा, है ना, लगातार वही सेल्फ ब्रीडिंग सेल्फिंग करा कर या वह क्रॉसिंग करा कर रादर हम ब्रीड तैयार करते हैं। तो ए के अंदर सेकंड, ए के अंदर सेकंड, इसी में दिया है, बी में फर्स्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 118। देन 119, 119, सीरियल्स आर कॉमनली डिफिशिएंट इन, तो सीरियल्स के अंदर हमें इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मिलते हैं और आमतौर पर उसके अंदर हमें लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन नहीं मिलता, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 119। 120, इन एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम, ये ऑकरा यानी भिंडी, लेडी फिंगर, उसका बॉटनिकल नेम है। रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस वॉज ब्रॉट अबाउट बाय, तो कैसे करा था, ये तो सिंपल एनसीईआरटी की लाइन है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग कराया था, करेक्ट आंसर बी। 121, 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डेवलप रेजिस्टेंस टू स्टेम बोरर इन मेज,
क्या चीज स्टेम बोरर को, जो स्टेम पर बोर करने वाला उसको के लिए रेजिस्टेंस शो करेगी? लो नाइट्रोजन ओनली, लो एस्पार्टिक एसिड एंड शुगर, हाई एस्पार्टिक एसिड ओनली, लो नाइट्रोजन शुगर एंड हाई एस्पार्टिक एसिड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 122 122। शुगर के ऑफ नॉर्थ इंडिया सेकेरम बर्बेरी, और साउथ का कौन सा था? दूसरा सेकेरम ऑफिसिनेरम, वो अलग था। तो सेकेरम बर्बेरी हेड क्या ज्यादा होता है उसके अंदर? हाई शुगर कंटेंट नहीं, थिक स्टेम नहीं, स्टेम थिन होता है। पुअर शुगर कंटेंट, शुगर कंटेंट पुअर होता है। करेक्ट आंसर सी 123। सब स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी की लाइनों में से क्वेश्चन है। 23 द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ खादी एवं ग्राम उद्योग, यानी खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमीशन और IARI दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 23 में डी। 24 लार्ज होल स्विस चीज इज राइपन बाय। स्विस चीज एक अच्छा चीज माना जाता है, जितने लार्ज होंगे उतना सॉफ्ट, उतना टेक्सचर शानदार रहेगा उसका। तो इसके लिए लगता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मेनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 124। उसके बाद 25 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोब्स एंड देयर एप्लीकेशन। एस्परजिलस नाइगर फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। हाँ, एस्परजिलस नाइगर वो साइट्रिक एसिड देता है, सही बात है ये तो। एसिडोबैक्टर एसिटाई एम्प्लॉयड इन डाइंग, ये तो गलत है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम यूज्ड फॉर मेकिंग रेंसिड बटर, हाँ मान सकते हैं, क्योंकि ब्यूटिलिक एसिड बनाता है वहां पर एसिडिटी डेवलप कराने के लिए। लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाता है, तो इनकरेक्ट मैच हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर बी, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 126 126 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट? साइक्लोस्पोरिन ए, डायरेक्ट आंसर। 127 विच ऑफ द गिवन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज इन कंपोजिशन? मीथेन सबसे ज्यादा होता है 60% तक। 127 के बाद 128 विच ऑफ द गिवन स्टेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव फ्लोटिंग डेब्रिज? फ्लोटिंग डेब्रिज को हम कहाँ रिमूव करेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही कर देंगे। करेक्ट आंसर 128। 129 द माइक्रोबायल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज बीटी बेसिलस thuringiensis। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 129 के बाद 130 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू मिथेनोजन। मिथेनोजन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल, हाँ ये सही बात है। एनारोबिकली सेलुलोजिक मटेरियल पर ग्रो करता है, ये तो सही बात है। सेकंड, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। उसने क्या पूछा है? इनकरेक्ट, हाँ तो ये तो सही बात है ये वाली। फिर बोल रहा है प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन स्लज इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। नहीं, प्रोमोट नहीं करता, उनको डाइजेस्ट करता है, ये तो गलत बात है। और ऑल आर प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ केटल, तो केटल्स का जो कंपाउंड स्ट्रंग होता है उसमें रूमेन वाले पार्ट के अंदर मुझे मिथेनोजेंस मिल जाएंगे, तो करेक्ट बात है। उसने इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 130 बात बढ़ गई इसके आगे, और बात बढ़कर पहुंच गई 131। फिर आ गया एनसीईआरटी का डायग्राम। ए वाला तो बैक्टीरियोफेज दिख ही रहा है, ए के अंदर बैक्टीरियोफेज है, बाकी सब देख लो। बी के अंदर एडेनोवायरस का डायग्राम, टीएमबी। करेक्ट आंसर डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 32 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी स्टार्टिंग फ्रॉम, और ट्रू और फॉल्स देखना, जरा देख लेते हैं, जरा इसको एक एक करके पढ़ के देखते हैं। Antibiotics are the chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other microbes. Definition एंटीबायोटिक की तो ट्रू है, सही बात है ये। Then flocks are masses of bacteria associated with fungus, fungal filament, सही बात है, ये तो सही बात है, यानी ट्रू है, ये भी ट्रू है। Then C, रेजिंग ऑफ क्रॉप थ्रू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल यूज ही नहीं करते हैं, ये तो फॉल्स है। देन डी, आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेक्टिक्स फॉर कंट्रोल अ सिंगल पेस्ट ऑन मोर देन वन क्रॉप्स। हाँ सही बात है, ये ट्रू है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 132 देन 133 read the following statement, select the option which is true for them. स्टेटमेंट ए बोल रहा है ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ अफाइट्स। नहीं, अफाइट्स नहीं बल्कि मॉस्किटो के लिए, तो ये तो गलत हो गया। बी, द मेजॉरिटी ऑफ बेक्यूलोवायरसेस यूज्ड एज बायोलॉजिकल एजेंट्स आर इन द जीनस
न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, सही बात है ये तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट बी करेक्ट, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 134 ड्यूरिंग, अब इसके अंदर वो एक एक रख के देखो, पहले ए वाला उठा रहा है, ए ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑल द सॉलिड सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज, हाँ बनाते हैं प्राइमरी स्लज, तो सही बात है। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म प्राइमरी इफ्लुएंट, सही बात है, तो ये ए वाला सही है, बाकी देखने की जरूरत दिख नहीं रही है मुझे। करेक्ट आंसर ए 34। 35 द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ओवर द बायोटिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय के माइनस इन बाय के, करेक्ट आंसर बी। Hmm, 36 read the following statement and choose the correct option. Baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropods, सही बात है ये तो। B free living fungi trichoderma are very common in the root ecosystem, बिल्कुल सही बात है ये भी, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट आंसर डी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा उसमें कोई गुंजाइश नहीं है बात करने की। इकोलॉजिकल नीश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट, इकोलॉजिकल नीश क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट, हाँ ये तो करेगा। रिसोर्सेस विच इट कैन यूटिलाइज, नहीं ये नहीं कर पाएगा। इट्स फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, ये भी करेगा, तो ए और सी दोनों सही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक्चुअल में जो नीश है, नीश का मतलब होता है रोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आप ऐसा भी कह सकते हो किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टाइल, तो ए और सी आंसर सही है। 138 138 की बात कर लेते हैं। इन लॉजिस्टिक ग्रोथ a plot of population density n in relation to time t results in a sigmoid curve, सही बात है, which finally shows an asymptote when, तो asymptote कब आएगा? जब कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, तो asymptote कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर, करेक्ट आंसर बी, सिंपल है ये, कोई खास बात नहीं है। 139 मैच द कॉलम आया है टोटिपोटेंसी स्पाइरुलिना, ये तो सिंगल सेल प्रोटीन है, स्पाइरुलिना तो सिंगल सेल प्रोटीन है। अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स, तो केलस हो सकता है वो, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स केलस हो सकता है। फिर एक्स प्लांट, प्लांट पार्ट विच इज कल्चर्ड, उसे एक्स प्लांट कहेंगे। क्या बचा? टोटिपोटेंसी कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, टोटिपोटेंसी कहलाता है। ए के अंदर थर्ड, ए के अंदर थर्ड तो दो जगह पर है। बी के अंदर फर्स्ट, बी के अंदर फर्स्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 39 के बाद 40 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्टेटिंग विच वंस आर ट्रू एंड विच वंस आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स की बात आ रही है। एक बोल रहा है ए, पहले इसको ठीक कर ले। द रॉकफोर्ट फ्लेवर, द रॉकफोर्ट चीज इज ripening by growing a specific fungi on it, हाँ पेनिसिलम रॉकफोर्टाइल लगता है, ये तो ट्रू है, सही बात है ये। सेकंड, ब्रूअर्स यीस्ट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस, ये भी ट्रू है, सही बात है, ब्रूअर्स यीस्ट लगता है इसके लिए। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। देन इन आउट स्टमक, आउट की जगह आर स्टमक होना चाहिए ये, इन आर स्टमक। In our stomach, LAB and lactic acid bacillus do not play role in checking disease-causing microbes, although they improve nutritional quality of curd during conversion of milk into curd. नहीं, ये प्रोबायोटिक्स का एग्जाम्पल है, करता है, ये गलत बात है, ये फॉल्स है। दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, ये फॉल्स है। टोडी इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन बाय फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाम, हाँ इधर ट्रू है ये भी, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ये आ जाएगा। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक एक स्टेटमेंट उठाओ, उसके अंदर देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ऐसा भी कर सकते हो। 40 इसके बाद अपन आ रहे हैं 41 पर। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव, पता है अपनों को ये तो। 142 विच वन इज करेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच पूछा उसने, कौन सा इनकरेक्ट मैच है देख लेते हैं जरा। पहले वाले को देखते हैं, स्टेटिन मोनेस्कस परप्यूरस, हाँ एक टाइप का यीस्ट है ये तो सही है। देन लाइपेजेस ट्राइकोडर्मा, नहीं ट्राइकोडर्मा वो तो फंजाई का एग्जांपल है, लाइपेजेस तो एंजाइम है, ये तो गलत है। देन साइट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, इससे मिलेगा। क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ठीक है।
तो ये इनकरेक्ट इमेज है। 143 विच इज आर ट्रू अबाउट कन्फर्मर्स। कन्फर्मर के लिए क्या ट्रू है? देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। बाहर आसपास का जो टेम्परेचर उसके हिसाब से उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ये तो सही बात है, ट्रू है, ये तो ट्रू है। उसने पूछा है व्हाट इज ट्रू, ट्रू ही पूछा है, तो और भी देख लेते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन एक्वेटिक कंडीशन। कन्फर्मर दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन एक्वेटिक कंडीशन। नहीं, ये तो रेगुलेटर के लिए आता है, ये तो गलत बात है, यानी फॉल्स है ये। फिर बोल रहा है इन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर। सही बात है, ये तो ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स ट्रू मतलब बोलना चला है कि ट्रू पूछा है उसने। ओनली ए, नहीं ए के साथ ये भी ट्रू है। ओनली बी, नहीं ये भी नहीं। ए और सी दोनों ट्रू है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देन 144 mammals from colder climate generally have shorter ear and limbs to minimize heat loss. This is ये तो एलन्स रूल है। करेक्ट आंसर ए। 145 क्योलेडियो नेशनल पार्क सिचुएटेड इन। हाँ, तो क्योलेडियो घाना बर्ड सेंचुरी ये राजस्थान में है, भरतपुर राजस्थान, बी। करेक्ट आंसर बी। देन 146 एटलस 66 इज न्यूट्रिशनली इंप्रूव्ड वेराइटी ऑफ व्हीट, इट हैज हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 146 में ए। देन 147 curd is more nutritious than milk as it contains number of vitamins, especially vitamin B12 होता है। करेक्ट आंसर सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 148 what is true about BOD। BOD एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखते जरा इसको करके। BOD is directly proportional to polluting potential। तो जितना पॉल्यूशन ज्यादा होगा उतना BOD ज्यादा होगा। सही बात है ये तो। सेकंड क्या बोल रहा है? द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। हाँ, जितना ज्यादा गंदगी होगी माइक्रोऑर्गेनिज्म को उतना ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, ये भी सही बात है। बीओडी इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। नहीं, इनऑर्गेनिक मैटर से कोई लेना देना नहीं इसका। ट्रू पूछा है, तो ए और बी ट्रू है, ए एंड बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन 149 149 In India, the technology of biogas production was mainly developed by the efforts of। ये पुराना क्वेश्चन उस टाइप का है, IRI और PBIC। करेक्ट आंसर डी। 149 के बाद 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है? ऑसिलेटोरिया, हाँ ये तो आपका साइनोबैक्टीरिया है, ये है बायो फर्टिलाइजर। राइजोबियम रूट नोडुल में ये बायो फर्टिलाइजर है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम, नहीं ये नहीं है बायो फर्टिलाइजर। ओलोसिरा, ये भी साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल, ये भी है, नहीं पूछा उसने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम। ये 150 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ, पेपर नंबर 9। तो सबसे पहले तो पेपर नंबर 10 के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से आगे बढ़ते ही अब थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टेस्ट के डिस्कशन के साथ फिर मिलूंगा आपसे। नेक्स्ट टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।